हमको और आपको पहले परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करना है, तब संसार के हर एक वस्तु हमको और आपको मिल जाएंगी। क्यों खोज करना? दाऊद राजा क्या बोलता है कि मैं लेट करके सो करके आपके वचन का मैं ध्यान करता हूँ, मनन करता हूँ। एलरोई नामक कुएं पर इसहाक जा करके मेडिटेशन करता था परमेश्वर के वचन को। वहाँ पर वो मनन करने के लिए वो दिन प्रतिदिन वहाँ पर जाया करते थे। आज हम और आपको दिन प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को मनन करने की ज़रूरत है मेरे प्रियो। हम बहुत सारी बातों के बारे में हम पढ़ते हैं। मेन बात है कि परमेश्वर के वचन ध्यान से पढ़ना और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य का पाना सबसे ज़रूरी होता है आत्मिकता में बढ़ने के लिए। क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाते हैं, तो पवित्र आत्मा आपके द्वारा, मेरे द्वारा और वचन के द्वारा वो सिखाती है कि किस मार्ग में हमको और आपको चलना है मेरे प्रियो। सोचिए, आत्मिकता के उन्नति में बढ़ने के लिए हर समय हमको ध्यानपूर्वक पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन करना है। एक आयत हम पढ़ लेंगे, यिर्मयाह 15 अध्याय का 9 पद में क्या कहता है परमेश्वर का वचन। इस प्रकार से कहता है कि 7 लड़कों की माता भी बेहाल हो गई और प्राण भी छोड़ दिया, सूर्य और उसका सूर्य दोपहर ही को अस्त हो गया। अब बताइए, जिसका परिवार छोड़ करके जाता है उसका सूर्य अस्त होता है, ये परमेश्वर का वचन कहता है। उसकी आशा टूट गई और उसका मुंह काला हो गया। जो रह गए हैं उनको भी मैं शत्रुओं की तलवार से मरवा डालूंगा। यहोवा की यह वाणी है। पूर्ण त्याग। इस्राएल को परमेश्वर त्याग देता था, और जब वो लोग गुलामी में फंसते थे फिर वो लोग दुहाई देते थे, परमेश्वर उनको छुड़ाता था। आज हम और आप पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाना, उसका परामर्श पाना सबसे ज़रूरी है आत्मिकता में बढ़ने के लिए मेरे प्रियो। आत्मिकता में बढ़ने के लिए ध्यानपूर्वक परमेश्वर के वचन को पढ़ना, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाना और उसके उन्नति करते जाना, उसमें जड़ पकड़ते जाना। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र आत्मा पर निर्भर रहें, अपने हृदय को शुद्ध करें और एक दूसरे से प्रेम करें जो